वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के साइंस का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे पदार्थ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम अपने आसपास जो भी वस्तुएं देखते हैं वो सभी पदार्थ हैं। जैसे हम चौक को ले सकते हैं, पेन, मेज, कुर्सी, ये सभी किसी न किसी पदार्थ से ही बनी हुई होती हैं। ये जिस चीज़ से बनी हुई होती हैं उसी को पदार्थ कहते हैं। अब हम पदार्थ की परिभाषा को देखेंगे कि पदार्थ की जो परिभाषा है वो क्या है। वह वस्तु जो अपना द्रव्यमान रखती हो और एक निश्चित स्थान या आयतन घेरती हो, उसे ही पदार्थ कहते हैं। ये हो गई पदार्थ की डेफिनेशन। अब हम जानेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को मुख्य रूप से दो तरह से वर्गीकृत किया जाता है। पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पहले भौतिक वर्गीकरणों के बारे में जानेंगे और अगले चैप्टर में हम, जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा, उसमें हम रासायनिक वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। भौतिक वर्गीकरण में मुख्यतः पदार्थ को तीन तरह से बांटते हैं, तीन अवस्थाओं में बांटते हैं। पहले होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, तीसरी होती है गैसीय अवस्था। अब इसको हम विस्तृत रूप से जानेंगे आगे। इससे पहले हम जो पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है, कि आखिर जो पदार्थ के अंदर और क्या क्या होता है, वो हम जानेंगे। पहले पदार्थ के भौतिक स्वरूप में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। कैसे? जब हम रेत को देखते हैं, अगर एक रेत को उदाहरण की तरफ हम देखें तो जब हम रेत को दूर से देखते हैं तो ये हमें एक सपाट दिखाई देती है। जब इसको हम नज़दीक में से देखते हैं तो ये एक छोटे छोटे कणों के रूप में दिखाई देती है। इसी तरह से जब हम किसी भी वस्तु को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें हमें छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। और जो दूसरी विशेषता है कि आखिर पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम एक बीकर में पानी लेंगे और इसमें कोई भी कलर डाल देंगे और फिर इसमें से थोड़ा सा वो कलर वाला पानी लेंगे और इसमें फिर सादा पानी डाल देंगे। तो जब हम ऐसी प्रक्रिया को 5-7 बार दोहराएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ कलर गहरा है, फिर थोड़ा कम गहरा हो जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा कम गहरा हो जाएगा। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो इसके पदार्थ कलर के जो कण छोटे छोटे थे वो अभी भी इसी में मौजूद हैं। ऐसे हम एक बड़े से ड्रम में भी इसको एक एक बीकर पानी को डालेंगे, ये कलर वाले को, और दूसरे बाल्टी भर के सादा पानी भी डाल देंगे तो भी इसमें हमें कलर के छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। यानी कि हम ऐसे इससे पता कर सकते हैं कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है।
हम आगे जानेंगे पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में पहला गुण हम लेते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हम एक पानी लेंगे एक गिलास में, इसको 250 ml तक भर देंगे, यानी 250 ml तक इसको भर देंगे। इसके बाद इसको एक मार्क से या मार्क कर देंगे कि पानी कहाँ तक है। फिर इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसको पूरा नमक को घुला देंगे। तो हम देखेंगे कि जो पानी का स्तर है वो यहीं पर है, वो बढ़ेगा नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी के कण होते हैं उसके अंदर जो रिक्त स्थान होता है, उसके रिक्त स्थान के अंदर नमक के कण जाके मिल जाते हैं, इसलिए ये पानी का स्तर बढ़ता नहीं है। तो ये पहला जो इसका गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये हम इस उदाहरण से देख सकते हैं या इस प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। जो पदार्थ के कणों का जो दूसरा अभिलाक्षणिक गुण है वो है, पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। इसको एक हम देखते हैं प्रयोग के द्वारा। हम एक रूम लेंगे, रूम के अंदर एक अगरबत्ती को हम जला देते हैं। जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो हम रूम के किसी भी कोने में बैठकर उस अगरबत्ती की सुगंध को ले सकते हैं। तो हम अगरबत्ती को सुगंध को, उसके जो अगरबत्ती के पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं वो निरंतर गति कर रहे हैं पूरे रूम में, इसलिए हम उस अगरबत्ती की सुगंध हम अपने नाक द्वारा महसूस कर सकते हैं। और इसका एक और हम उदाहरण ले सकते हैं कि जब खाना कहीं पक रहा हो तो हमें दूर से ही उसकी सुगंध आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि उस खाने के जो कण होते हैं वो हवा में निरंतर गति करने लगते हैं, और इसमें जो पदार्थ के कण ये गति करते हैं इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और ये गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं कि जब खाना गर्म होता है तो हमें इसकी सुगंध दूर से ही आ जाती है, लेकिन जब ठंडा होता है तो इसे सुगंध लेने के लिए हमें नज़दीक जाना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो तापमान देने पर बढ़ेगी। पदार्थ का जो तीसरा अभिलाक्षणिक गुण है वो है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका भी हम प्रयोग करेंगे। देखते हैं, एक चौक का टुकड़ा लेंगे, एक लोहे की कील लेंगे। जब हम चौक के टुकड़े को हथौड़े से मारेंगे तो ये बिखर जाएगा, लेकिन जब लोहे की कील को एक बार हथौड़े से मारेंगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि चौक का जो टुकड़े का पदार्थ है उसके अंदर जो उसके कण हैं उसके बीच में जो आकर्षण बल है वो आकर्षण बल बहुत कम है। इसलिए जब हम छोटी सी भी शॉट मारते हैं तो वो उसके बीच के कण अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जो लोहे के पदार्थ के जो आपस में जो कणों का आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए वो आसानी से टूटता नहीं है।
इस प्रयोग से भी हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो हर पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है कि उसका आकर्षण बल अधिक है या कम है। तो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो हमने पढ़ा पदार्थ की परिभाषा, कि पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ होता क्या है। दूसरा, पदार्थ को किन किन दो तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। और तीसरा हमने पढ़ा है पदार्थों का भौतिक स्वरूप कैसा है। और चौथी चीज हमने पढ़ी है पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। हमने पदार्थ की परिभाषा पढ़ ली। पदार्थ का वर्गीकरण दो तरीके से होता है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में हमने ठोस, द्रव और गैस, और रासायनिक में हम लेते हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण, जो कि हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और जो पदार्थों का भौतिक स्वरूप होता है उसमें पदार्थों के तो एक तो पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बने हुए होता है। दूसरा, वो कण इतने छोटे होते हैं कि हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, अन्यथा हम इसे नहीं देख सकते हैं। और चौथा, हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। गुण कौन कौन से थे? 3 गुण थे। पहला तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, उसके कण जो होते हैं वो गतिशील होते हैं निरंतर। और इन गतिशील कणों में भी हमने पढ़ा कि जब तापमान बढ़ता है तो गति भी बढ़ती है। और तीसरा जो हमने गुण पढ़ा वो है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यह आकर्षण अलग अलग पदार्थ पर अलग अलग तरीके का होता है कि वो उस पदार्थ की अवस्था कैसी है उस पर यह निर्भर करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। धन्यवाद।